Welcome to Dark Knight Love Tarot. Today's topic: does he or she loves you or use you? ठीक है, लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन आपसे लव करते हैं या खाली एक मतलब कि आपके पार्टनर या किसी मकसद के तहत या यूज करने के तहत जुड़े हुए हैं। आपके पर्सन और आपका कनेक्शन कितना गहरा है। ठीक है, लेट्स सी। कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइम रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके। डज ही और शी लव्स यू? क्या आपके पर्सन आपको लव करते हैं या सिर्फ एक टेम्पररी कनेक्शन है ये? आपके पार्टनर की तरफ से कितने कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है या तो कितने गहरे इमोशन है इस पर्सन के? लेट्स सी। थिंक अबाउट योर पार्टनर। एक न्यू चैनल मैंने जो क्रिएट करा है, वहाँ पे शॉर्ट रीडिंग, शॉर्ट कंटेंट अपलोड करती रहती हूँ, तो आपको उसका लिंक मिलेगा कमेंट बॉक्स में, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से जाके आपके पर्सन आपसे लव करते हैं या ये सिर्फ खाली एक किसी मकसद के तहत आपके साथ कनेक्शन बनाना है? इसके पीछे कनेक्शन मतलब कि कुछ भी हो सकता है। आपके पार्टनर और आपके बीच जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, वेट सारे कार्ड देते हैं। ओके, आपके पर्सन, ओके, यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स। स्टॉकिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन लेना, स्टॉकिंग करना, बहुत आप लोग का रिश्ता इतना स्ट्रांग नहीं है। ये कनेक्शन एक नाजुक रिश्ता है, जैसे कि स्ट्रांग एनर्जी नहीं है इस पर्सन की तरफ से, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। ठीक है, या तो एक बंदा बहुत ज़्यादा लेता है तो एक बंदा देता ही नहीं है। ये पर्सन कंफ्यूज है। ठीक है, ये बहुत स्ट्रांग रिश्ता नहीं है या स्ट्रांग कनेक्शन नहीं है। अ, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक थिन सी लाइन है जिसके ऊपर ये रिश्ता चल रहा है। हम्म आपके पर्सन के माइंड में क्या है, आपके पर्सन क्या सोचते हैं इस रिश्ते को लेकर? क्या आपके पर्सन की लाइफ में इम्पोर्टेंस है? कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है? कुछ एंड हुआ हुआ है यहाँ पर, टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कुछ एंडिंग, कुछ खत्म यहाँ पर आप लोग के रिलेशनशिप में हुआ हुआ है। बहुत नाजुक रिश्ता है, बहुत स्ट्रॉन्ग, एक तरफा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और दूसरी तरफ से इतना इन्वॉल्वमेंट या दूसरी तरफ से इतना इन्वेस्टमेंट इस रिश्ते को लेकर नहीं है। पर्सन बहुत ज्यादा रन करता है, आपसे भागता है। ठीक है, आप इसको स्टॉक एंड सर्च करते हैं, आप काफी लेफ्ट इन द कोल्ड रहते हैं, आप काफी डिस्टर्ब रहते हैं, ओवर थिंकिंग आप डे बाय डे करते रहते हैं, आपको सिचुएशन समझ नहीं आती। ठीक है, बहुत ज्यादा रीडिंग्स भी देखते होंगे आप, बहुत ज्यादा इसकी इन्फॉर्मेशन भी हासिल करते रहते होंगे, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि मतलब कि एक ओवर थिंकिंग, एक स्लीपलेस नाइट और डिस्टर्ब, आपको हीलिंग की नीड है, आपको खुद को हील करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इस वक्त आपको हीलिंग की नीड है। आपके पार्टनर इस वक्त रन कर रहे हैं, आपके पर्सन भाग रहे हैं इस रिश्ते में, या अक्सर ही भागते रहते हैं। ये पर्सन चाहे पहले भाग रहा था लेकिन अभी भी आपको फेस नहीं कर रहा। ठीक है, मतलब कि एक रनर चेजर वाला गेम हो सकता है, या तो ये पर्सन हमेशा ही इस रिश्ते की प्रॉब्लम से भागता है। कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई इशू आ गया, मतलब कि कोई सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय एक साथ ये पर्सन इस रिश्ते से भागता है। आपको हीलिंग की नीड है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं इस रिश्ते की वजह से, बहुत ज्यादा डिप्रेस रहते हैं, आपके माइंड में 24/7 ये कनेक्शन चलता रहता है। ठीक है, आपको हीलिंग की नीड है। आप यहाँ पर एक इमोशनल लॉस में है, डिस्टर्ब है, आपको अपने हार्ट चक्रों को हील करने की जरूरत है, आपको अपने इमोशंस को सिक्योर करने की जरूरत है। आप जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उस पर्सन की तरफ से आपको वो वैल्यू, वो वर्थ नहीं मिलती। ठीक है, आपके पर्सन ऐसा हो सकता है प्रैक्टिकल माइंडसेट के बहुत ज्यादा, ये पर्सन बहुत मैनिपुलेट करता है अपनी सक्सेस, इसको सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है या इसको सक्सेसफुल लोग बहुत ज्यादा पसंद है, या बोल्ड कैरेक्टर इसको पसंद आते हैं, या अच्छा फाइनेंशियल स्टेबल, ये मेल भी है तो कोई ऐसी फीमेल ढूंढता है मतलब कि जिसमें एक स्टेबिलिटी हो या जिसमें बहुत स्टेबल सक्सेस मिल सके। ठीक है, ऐसा पार्टनर मतलब कि जिसके साथ एक सक्सेसफुल फील हो सके, उसका एक कैरियर अच्छा हो या घर से अच्छा हो, वो पर्सन एक वेल्दी पर्सन हो। ठीक है, एक बोल्ड कैरेक्टर हो जो साथ चल सके। ठीक है, और आप हो सकते हैं एक सीधे साधे एक इमोशनल टाइप पर्सन, जो शायद एक मतलब कि बहुत ज्यादा, अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपके अंदर एक सिंप्लिसिटी बहुत ज्यादा है, आप उसको लाइक करते हैं। आपके लिए सिंप्लिसिटी एक आपके माइंडसेट में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है लाइफ में। आपको सिंपल रहने का शौक, या सिंपल ही आपकी लाइफ आपको वैसे ही पसंद है। आप एक सीधे साधे, एक साधारण से, एक सिंपल से पर्सन है, और आपके पार्टनर एक जैसे कि दुनियावी साथ चलने वाले इंसान है, जो दुनिया की सिचुएशन के साथ चलते हैं। ये पर्सन काफी प्रैक्टिकल, स्टेबल
और गोल ओरिएंटेड पर्सन है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी लाइफ में पार्टनर भी इसी तरीके का मैनिफेस्ट करता है, काफी पैशनेटिव, काफी बोल्ड टाइप पर्सन, ठीक है। इस टाइप का पर्सन ये मैनिफेस्ट करना चाहता है। ओके, आप अपने पर्सन की वजह से राइट नाउ काफी हर्ट हैं। आप स्टॉक एंड सर्च कर रहे हैं, आप नहीं जानते सिचुएशन कहाँ जाएगी, इसका फ्यूचर क्या होगा, होपलेस है आप पूरी सिचुएशन से, आपको कोई होप नजर नहीं आती सृष्टि में कुछ बन सकता है और या नहीं, ठीक है। आप नहीं समझ पा रहे, आप इमोशनली मतलब कि आपको पहले लगता था ये इमोशनली होल्ड करता है ये इंसान, ठीक है। आपने बहुत ज्यादा वेट करा कि ये ओपन अप हो, आपको लगता रहा कि ये इमोशनली होल्ड करता है, ठीक है। आप इसको अपने सोलमेट की तरह देखते हैं, हाई लेवल ऑफ सोलमेट। आपको एक सोलमेट कनेक्शन फील होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको इस कनेक्शन से फ्री होने की नीड है। अगर आप इस कनेक्शन में यूनियन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, आप बहुत इमोशनल है इस पर्सन के लिए, और आप को लगता है ये भी इमोशनल है, लेकिन ये ओपन अप नहीं होता। आपका थॉट प्रोसेस कुछ इस तरीके का इस पर्सन को लेकर, लेकिन ये मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड है, ठीक है। आप जितने इमोशनल है उतना इमोशनल नहीं है, और आप इस पर्सन को अपना सोलमेट या ट्विन समझते हैं, ठीक है। मतलब कि आप खुद भी ऐसी जगह स्टक हैं, कुछ सब कुछ देखते भालते भी आप इस पर्सन से डिटैच नहीं हो पा रहे, इस पर्सन से दूर नहीं जा पा रहे। आप यहाँ पर एक सोलमेट काइंड कनेक्शन, या तो एक हायर लेवल ऑफ सोलमेट, आप कुछ ना कुछ इस तरीके के कनेक्शन में इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर वेट, काफी कंफ्यूज रहते हैं आप इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर, ठीक है। यहाँ पर लेकिन आपका इस पर्सन के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत मजबूत रिश्ता है। आपको क्लैरिटी चाहिए कि इस रिश्ते में क्या हो सकता है, आप जो समझते हैं या जो आपके ख्याल में है एक सोलमेट काइंड बॉन्ड, क्या ये वही है, ठीक है। आप एक मतलब कि आप बहुत ज्यादा कुछ देख नहीं पा रहे इस रिश्ते में, ठीक है। बस आपके दिल को लगता है आपका सोलमेट है, लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो कुछ होता हुआ नजर नहीं आता, ठीक है। कुछ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, या प्रैक्टिकली कुछ एक्शंस ऐसे नहीं है जो दिखाएं कि ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, या इस कनेक्शन में कुछ स्ट्रांगली है। ओके, आपकी लाइफ में कोई और भी है जो आप में इंटरेस्ट ले सकता है और इंटरेस्ट ले रहा होगा, कोई अट्रैक्टिव है आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, लेकिन आपको जो वेट है, या अपनी शिप्स अराइव का वेट है, आप किसी चीज का वेट कर रहे हैं इस रिश्ते में होने का, ठीक है। लेकिन आप एक राउंड एंड राउंड घूम घूम के थक चुके हैं, आप बहुत ब्लाइंड फोल्डेड है, आपको समझ नहीं आ रहा कि रिश्ता बनेगा या नहीं बनेगा, आप इससे ज्यादा मेहनत करें ना करें, मतलब कि आपने बहुत एक इनफ मेहनत कर दी इस रिश्ते में, बहुत एक इनफ काम किया है, और आपको समझ नहीं आया। आप देखते हैं आपके पार्टनर ट्रू फील क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी निकल कर आ गई थी तो बोलनी जरूरी थी, ठीक है। आप यहाँ पर बहुत ज्यादा होपलेस हो चुके हैं, बस वही चीज आपको यहाँ अटका के रखती है, आपको लगता है ये सोल कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम है, या इसका और आपको और इसका कोई डेस्टिनी ने कुछ ना कुछ रोल लिखा है, तभी आप इसके साथ हैं, ठीक है। तभी आप लोग के बीच इतनी मतलब कि एक राउंड एंड राउंड साइकिल घूम कर भी आप लोग एक साथ आ जाते हैं। आप एक क्लैरिटी चाहते हैं, क्या रीजन है आप दोनों के एक साथ होने का, आपके माइंड में एक चीज चलती है कि आपको एटलीस्ट रीजन तो पता चले यहाँ पर आप लोग क्यों साथ आए थे, ये सब कुछ क्यों हुआ, आपकी लाइफ में ये इंसान क्यों आया जब आपको मिलना ही नहीं था, ठीक है। जिस पर्सन के लिए अभी रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन के ट्रू फीलिंग्स, भाई कोई टावर मूवमेंट है आप लोग के रिलेशनशिप में, किसी तरीके का टावर मूवमेंट हिट किया हुआ है राइट नाउ, हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, हर्ट है, पेन है, तकलीफ है आप लोग के रिलेशनशिप में, किसी तरीके का टावर हिट किया आपके पार्टनर ने, ठीक है। इस रिश्ते में कोई ना कोई टावर मूवमेंट हुआ हुआ है, आपके पर्सन डिस्टर्ब है अभी अपनी लाइफ में, ठीक है। ओके, इन एंड आउट करता रहा है ये इंसान, बहुत ज्यादा इन एंड आउट करता रहा है, आपके पर्सन की वजह से बार बार ये रिलेशनशिप डिस्टर्ब होता रहा है, क्योंकि आपके पर्सन का इन एंड आउट करना या आपके पार्टनर का एक मतलब के सिचुएशन को बहुत आपके साथ फाइट करने के बाद मतलब कि सब कुछ बिखरा बिखरा फील होना, आपको लगता मतलब कि आप एक बेचैन और डिस्टर्ब रहे हैं, इतना सब कुछ इन्वेस्ट करने के बावजूद ये बार बार टावर हिट करता है आपके रिलेशनशिप को, मतलब कि इस रिश्ते की बुनियाद और पक्की क्यों नहीं हो पा रही, ये पर्सन स्टेबल और आपके साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में क्यों नहीं आ रही, पर्सन इन एंड आउट बहुत ज्यादा करता है, ठीक है। आपकी लाइफ में आता जाता रहता है, आप लोग के बीच लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, तो किसी और की वजह से आपके पर्सन और आपके बीच आर्ग्यूमेंट हो जाती है, ये पर्सन आपके साथ बहुत ज्यादा एक आर्ग्यूमेंटिव एनर्जी में आ जाता है, ठीक है। ओके, आपके पार्टनर ओके आपके पर्सन फाइनेंशियली डिस्टर्ब है राइट नाउ, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं फाइनेंशियली, ये पर्सन परेशान है, लेकिन बहुत ज्यादा एक ईगोइस्टिक होकर या बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग पर्सन बनकर ये चीजों को देख रहा है, आपको अपने अंदर क्या चल रहा है, आप इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप ये मतलब कि आपको नहीं पता, आप ये इससे बात कर भी एज्यूम नहीं कर पा रहे, आप इससे बात कर भी ये चीज पता नहीं कर पा रहे इसकी लाइफ में चल क्या रहा है, ठीक है, आखिरकार हो क्या रहा है इसकी जिंदगी में, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है,
मतलब कि ये जो छुपाना चाहे आपसे छुपा सकता है, इसके अंदर ये एबिलिटी है, इस एबिलिटी को लेकर ये पैदा हुआ है, ठीक है। ये एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, जब तक ये चाहे अपने अंदर को बहुत आपको बहुत स्ट्रांग दिखा सकता है। इसकी लाइफ में किसी तरीके की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, आपसे तो फाइट यूं ही चलती रहती है, तो एक तो पर्सनल लाइफ में सुकून नहीं है, ठीक है। और आप यहाँ पर जो इन्वेस्ट करते हैं, जो सब कुछ करते हैं, मतलब कि इस पर्सन का फोकस ये नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लग रही है, ये फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, इसकी फैमिली लाइफ मजेदार नहीं है, अच्छी नहीं है, जो सिबलिंग्स और पेरेंट्स रिलेटेड इस पर्सन के जो रिलेशन है वो डिस्टर्ब रहते हैं, तो ये रिश्ता तो कभी बेहतर हो, मतलब कि बेहतर हो ही नहीं सकता। इस पर्सन को लगता है कि ये कहाँ इन्वेस्ट करे, ठीक है, मतलब कि एक होता है ना, इंसान फैमिली की तरफ से खुश है, ठीक है, फिर अपनी मन मर्जी कर रहा है। मोहब्बत जब होती है, या मोहब्बत में इंसान जब आता है, जब वो फ्री बर्ड होता है, ठीक है, उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, या तो वो जब होता है इंसान मोहब्बत में, तब वो इमेच्योर होता है, उसको घर कैसे चलेगा, फैमिली कैसे चलेगी, इस चीज की फिक्र ही नहीं होती। और जिस इंसान को फिक्र आ जाए और उसकी फैमिली अच्छी ना हो, तो वो मोहब्बत नहीं कर सकता, वो एक लव रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर सकता। जब वो समझदार हो, उसको पता हो कि मेरे ऊपर मेरी फैमिली की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और फैमिली लाइफ स्मूथ ना रही हो, इसका बैकग्राउंड कोई डिफिकल्टी से गुजरा है, इसने अपनी लाइफ में स्ट्रगल करी है, ठीक है, इसका जो एक चाइल्डहुड है बहुत स्ट्रगलिंग गुजरा है, पैसों से हवाले से इसने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखी है, तो इसका जो मेन मोटिव है अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। लाइफ इसको लगता है फैमिली में हैप्पीनेस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से आ सकती है। और अगर आपको लव लाइफ में जब एंटर करना चाहिए, जब आप इतने स्टेबल हो कि सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकें, तो आपके पर्सन हमेशा डिनाई, या तो आप लोग के रिलेशनशिप में टावर मूवमेंट वफे वफे से इसलिए आता रहा है, आपके पार्टनर इस रिश्ते में इन्वेस्ट इसीलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि आपके पर्सन के पास एक फाइनेंसिस स्टेबल नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है। ओके, एम्पर लाइक पर्सनैलिटी कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी है, जो चाहे हाइड कर लेता है, बहुत ईगो भी नजर आता होगा आपको, ठीक है, मतलब कि आप इसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स और परेशानियों तक पहुंच नहीं सकते, इसकी जिंदगी में चल क्या रहा है आप ये मतलब कि आप ये पता नहीं लगा सकते, इतनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी है। इसकी लाइफ में कोई और टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, मैं आपको बता दूं, किसी और टॉक्सिक कनेक्शन या तो कोई और टॉक्सिक रिलेशनशिप भी हो सकती है इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है। इसकी कहीं और से साइकिल खत्म होनी जरूरी है, ठीक है, यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और कनेक्शन या कोई और सिचुएशन चल रही हो सकती है, जो आपके पार्टनर की लाइफ में साइकिल एंड होनी जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन की जिंदगी में एक फेस खत्म होना लाजिम है, ठीक है, ये कुछ आपसे छुपा रहा हो सकता है, गोस्ट कर रहा हो सकता है, या आपसे कुछ हाइड कर रहा हो सकता है, इसने अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए कोई ऐसा रिलेशनशिप ऐसा चूज किया हो, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए वर्क प्लेस पे कोई रिलेशनशिप बना लेना, ठीक है, काम की जगह पे या किसी से काम मिलने की वजह से रिलेशनशिप बना लेना, तो कुछ इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। फीमेल है या मेल है, इसने बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में कोई ना कोई प्रैक्टिकल डिसीजन जरूर लिया जो आपसे हाइड करता है, जो ये आपको फेस नहीं करता, ये आपसे बात नहीं करता, ये आपसे एक क्लियर कट टॉक नहीं करता, वो इसीलिए नहीं करता, कोई ना कुछ ये आपसे छुपाता है, कुछ ना कुछ ये बैकग्राउंड में आपसे हाइड करता जरूर है, ठीक है। ऐसा हो सकता है फैमिली इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो रिलेशनशिप बना हो, या फैमिली की वजह से वो रिश्ता बना हो इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन ये पर्सन उस जगह को खत्म करना चाहता है और खुद को हील करना चाहता है, इस पर्सन को उधर उधर से ये पर्सन अब उस सिचुएशन से निकलना चाहता है। आपके पार्टनर को लगा था ये वो इसका एक सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है, आपके पर्सन ने वहां पर अगर एक्शन लिया था तो आपके पर्सन को ऐसा लगा था बिल्कुल एक परफेक्ट स्पाउस वाली वाइब्रेशन है, लेकिन आपके पार्टनर अब बहुत ज्यादा एक सोच रहे हैं उस सिचुएशन के बारे में और उससे फ्री होना चाहते हैं। आपके पर्सन को एक मतलब कि बोल्ड कैरेक्टर, आपके पार्टनर को लगा कि बोल्ड कैरेक्टर की नीड होती है, या तो बहुत एक ऐसे एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की नीड होती है, लेकिन आपके पर्सन एक सोलमेट काइंड रिलेशनशिप चाहते हैं जो आपके पर्सन को हील कर सके, टाइम टू टाइम एक बैलेंस इमोशनल पीस दे सके, ठीक है। आपके पर्सन उस सिचुएशन से निकल रहे हैं, आपके पर्सन को बहुत लेट समझ में आ रहा है ये मेरी टाइप नहीं है, ये मेरे तरीके का इंसान नहीं है, ठीक है। ये मतलब कि आपके पर्सन उस जो भी सिचुएशन थी आपके पार्टनर की लाइफ में क्रिएट हुई थी आपके
पार्टनर उस सिचुएशन को लेट गो कर रहे हैं। आपके पर्सन को रिश्ते निभाने के लिए पैसा जरूरी नहीं, एक इमोशन जरूरी होते हैं, ठीक है, एक इमोशनल इंसान जरूरी होता है। आपके पर्सन की लाइफ में कोई टॉक्सिसिटी है, आपके पर्सन उस चीज से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत वुंडेड है, उस चीज से निकल रहे हैं। आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए ऐसे डिसीजन लिए हैं, जैसे कि जॉब अच्छी मिल जाएगी, फाइनेंसेस अच्छी हो जाएंगे। बिल्कुल आपके पर्सन की लाइफ में कोई चॉइसेस रही हैं, अगर आप यहाँ पर मतलब लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई और इन्वॉल्व आपके कनेक्शन में जरूर रहा है, जिसको लेकर आपके पर्सन हमेशा हाइड करते आए, एक साइलेंट एनर्जी रही है, आपको पर्सन छुपाते आए, आपको मैनिपुलेट करते आए। आपके पर्सन ने हमेशा ये शो करा आई एम नॉट इंटरेस्टेड या मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आपको रियल ट्रुथ नहीं बताया या मतलब कि आपको क्लैरिटी नहीं दी कि इस पर्सन की लाइफ में कोई और है। आपके पर्सन आपको रिजेक्ट इसलिए करते हैं या आपको लेकर कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी कोई और है। या पर्सन अपनी जिंदगी में मतलब कि कहीं और इन्वेस्टेड है, ठीक है। आपको ये बात कभी इसने पता नहीं चलने दी क्योंकि आपसे जो इमोशनल केयर और हीलिंग एक वाइब्रेशन ही डिफरेंट थी। जहां ये कनेक्ट हुआ था, इसको एक वो कहते हैं ना स्टार्टिंग में यार हम ऐसा करते हैं कि मतलब कि फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा प्लान कर लेते हैं यार हम वहां जाएंगे, मतलब कि एक बड़ी ट्रिप प्लान करते हैं, ठीक है, और ट्रिप में मजा आएगा, ये आएगा वो आएगा, और जैसे कि ट्रिप में ये इंसान बीमार हो गया, डिस्टर्ब हो गया, इसको समझ में आया यार घर की वैल्यू क्या होती है। जैसे कि ये ऐसे इंसान के पास गया जो एक ख्वाबी दुनिया थी, इसको ऐसा लगता था बोल्ड कैरेक्टर होना चाहिए, पैशनेटिव रिलेशनशिप होना चाहिए, एक टच होना चाहिए फिजिकल, और ये लाइफ अच्छी बेहतर रहेगी, मतलब कि एक वो सारे इंजॉयमेंट होनी चाहिए जो चाहिए, वो मतलब कि एक कमाने वाला इंसान होना चाहिए, बंदा दोनों मिलकर स्टेबल कर लेते हैं। लेकिन समझ में आया वो व्यू देखने के बाद एक एक घरेलू व्यू क्या होता है, मतलब कि एक घरेलू इंसान क्या होता है, एक इमोशनल पर्सनैलिटी क्या होती है, ठीक है। वो वो जो आपको सुख सुकून और टेक केयर दे सकती है वो पैसा भी नहीं दे सकता उस इंसान के साथ। वो इंसान उस पैसे की वजह से इतना बिगड़ा हुआ होता है, वो आपको क्या सुख सुकून देगा, आप उसके पीछे भाग भाग कर ही जिंदगी गुजार देते हो। वो क्या कर रहा है, वो किसी तीसरे से तो नहीं मिल रहा, वो किसी चौथे के पास तो नहीं है, वो कहीं और तो कनेक्टेड नहीं है, वो किसी और के साथ तो टाइम स्पेंड नहीं कर रहा। तो यही ऐसे लोगों को ये चीज जब समझ में आती है जब वो कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, ऐसी अपनी अपनी डिजायर को एक्सपीरियंस कर लेते हैं। जैसे कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़कर अपनी डिजायर एक्सपीरियंस करी किसी और के साथ, तो आपके पर्सन को समझ में आया, ठीक है, कि ये जगह मेरे लिए नहीं है, क्योंकि ये पर्सन एक मतलब कि एक लो बैकग्राउंड से या एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहा हो सकता है। इस पर्सन के मिडिल क्लास थॉट हो सकते हैं, सिर्फ इसने पैसे के लिए अपनी लाइफ को मतलब कि अच्छा कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए शायद इसने ऐसा रिलेशनशिप और ऐसा डिसीजन लिया कि बोल्ड कैरेक्टर या दोनों मिलकर कमाएंगे तो लाइफ डिफरेंट होगी, मैं मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है। ये पर्सन गुड लुकिंग हो सकता है, पढ़ा लिखा हो सकता है, इसके अंदर चार्मिंग पर्सनालिटी हो सकती है, तो इसने इस चीज का फायदा उठाते हुए अपनी लाइफ को वहां पहुंचाना चाहा जो इसका एक ड्रीम था, एक ड्रीम लाइफ थी। तो वहां का व्यू समझ में आ गया। अगर ये पर्सन आप सारी जिंदगी इसको बोलते रहते आपके साथ आ जाएगी, नहीं आता, क्योंकि इसको अपना माइंडसेट एक्सपीरियंस करना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। वो साइकिल कंप्लीट हो रही है, जो भी इसने एक्सपीरियंस करा वो इसने अपनी लाइफ में ले लिया। अब इसको समझ में आया कि ये तो मेरी जगह ही नहीं है, मैं तो उस जगह के लिए बना ही नहीं हूँ। मिडिल क्लास लोगों में टेक केयर बहुत होती है, मिडिल क्लास लोगों में एका बहुत होता है, एक मतलब कि वो लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उनको एक दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है मतलब कि इस बात का पता होता है, एक दूसरे का एहसास होता है, एक बॉन्ड बहुत मजबूत होते हैं। जितना आप अपर क्लास की तरफ आते जाओगे किसी को कुछ पता ही नहीं किसी की लाइफ में क्या चल रहा है। तो आपके पार्टनर तो एक इमोशनल बॉन्ड मतलब के एक्सपेक्ट कर रहे थे उस इंसान के साथ, पैसे वैसे के साथ साथ एक इमोशनल बॉन्ड, कि वो इंसान अंडरस्टैंड करे, वो इमोशनली कनेक्ट हो, एक सोल काइंड बॉन्ड बने हमारा। पैसा तो मिल गया लेकिन एक सोलमेट काइंड बॉन्ड हो, एक लविंग केयरिंग बॉन्ड हो, एक स्पिरिचुअलिटी के साथ हम जुड़े। तो ये सब कुछ नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि एक मिडिल क्लास इंसान अपनी रूट्स को नहीं भूल सकता। उसने चाहे उसने कितना ही बड़ा ख्वाब देखा, लेकिन उसने वही सर्च करा एट द एंड मैरिज और कमिटमेंट निभाने के लिए, जो इसकी जिस लाइक अ मदर, जिस तरीके से इसकी अपनी मदर अपनी माँ रही होंगी, या अपने घर का बैकग्राउंड रहा होगा, जो अपने घर का तौर तरीका रहा होगा, उसी चीज को सर्च करने लग गया ये लोगों ने, ठीक है। खास तौर पे इस इंसान में कि मतलब के एक इसके साथ वो क्लोजनेस चाहिए थी, इसको वो केयर चाहिए थी, वो पैम्परिंग एनर्जी चाहिए थी, वो मदर केयर, एक मदरली नर्चरिंग चाहिए थी जो आप प्रोवाइड करते थे। आप एक इमोशनल सीधे साधे इंसान, काम धंधा तो कुछ नहीं था, एक रिलेशनशिप सब कुछ बना लिया था, अपने से ज्यादा बेहतर आप इस रिश्ते में चाहते थे इस इंसान का हो, लेकिन वो इंसान तो सिर्फ सेल्फिश पर्सन, वो अपने आप को फर्स्ट रखता और दूसरे नंबर पे इसको रखता, ठीक है।
तो इस पर्सन को समझ में आने लगा एक घरेलू फीमेल या मेल या एक घर निभाने वाले इंसान किस तरीके के होते हैं, ठीक है। किसी और ने ये चीज आपके पर्सन को जरूर एक्सपीरियंस कराई, आप नहीं करवा सकते थे, आप चेस कर करके समझा समझा कर भी नहीं करवा सकते थे। तो आपके पार्टनर की लाइफ में एक टॉक्सिक साइकिल एंड हो रही है, कोई कार्मिक साइकिल एंड हो रही है। आपके पर्सन हर वक्त आपको रिजेक्ट और डिस्टर्ब या आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट यूं ही रही। आपके पर्सन का ध्यान, आपके पर्सन का माइंडसेट कहीं और था। आपके पर्सन इस सिचुएशन को क्लोज कर रहे हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत हर्मिट एनर्जी है, बहुत सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। अब आपके पर्सन को आपकी फ्रेंडशिप याद आ रही है। ये पर्सन हील करना चाहता है इस फ्रेंडशिप को, इसको पीस चाहिए, इस टॉक्सिसिटी से वुंडेड है, ये पर्सन थक चुका है, इसका पास्ट बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है, इसने आपको पास्ट में मैनिपुलेट करा। ये पर्सन जानता है कहीं ना कहीं आप भी वो वाला ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस पर्सन, इसको पता है इसने आपका ट्रस्ट ब्रेक करा है, ठीक है। राइट नाउ ये पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है भाई। स्टार्टिंग में तो आप यूज्ड यू है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, आपको क्लियर कर बता दूं, जो आप समझकर या जो आप इन्वेस्ट कर इस पर्सन को चेस कर रहे थे, आपके पर्सन के माइंड में वो सब कुछ नहीं था आपके लिए, ठीक है। आपके पार्टनर एक डिफरेंट माइंडसेट के थे, ठीक है। आप लोग का मिलना कम हुआ या आप लोग ज्यादा मीटअप को बहुत कम कर सके। आप एक होम मतलब के घरेलू इंसान रहे हैं आप एक, ठीक है। आप मतलब के आपकी घरेलू एक्टिविटीज ज्यादा रही है, घर से कम निकलना और चीजों को आप मैरिज या कमिटमेंट के साथ ही इस पर्सन के साथ रह सकते थे। अदरवाइज आपकी लाइफ या आपकी लाइफ रूटीन इस तरीके की नहीं रही है या आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं है कि विदाउट मैरिज या विदाउट कमिटमेंट इंसान के साथ इस तरीके से खुलेआम घूमा जाए या तो लिविंग में रहा जाए। वो वाला माइंडसेट आपका नहीं रहा है, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी राइट नाउ ये पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है, कुछ चेंज, ठीक है। पर्सन आपको अपनी लाइफ में वापस चाहता है। द व्हील की एनर्जी है, ये आपको बहुत स्टेबल ग्राउंडेड देख रहा है, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा एक मतलब कि मैच्योर पर्सन की तरह देख रहा है। आपके अंदर चेंज आया, आपको लेकर काफी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है। ये पर्सन खुद बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, लेकिन आपका फोकस इस पे नहीं है। पर्सन काफी कंफ्यूज है आपको लेकर, क्योंकि आपका फोकस इस इंसान पे नहीं है, आपका फोकस अपनी लाइफ में कहीं और है। एक कोल्ड डिटैच एनर्जी आ चुकी है, आप लोग का रिश्ता बहुत ड्राइनेस पे जा चुका है। ये पर्सन जानता है इसी की वजह से हुआ है, ठीक है। मतलब कि इसके बार बार एक मतलब कि आपको वेट कराया इसने बार बार, अपने बिहेवियर बहुत नेगेटिव टॉक्सिक रहा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जो आप समझते थे वही कनेक्शन है, ये पता है। मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत ज्यादा सोल टू सोल। आप लोग एक दूसरे से काफी डिफरेंट हो सकते हैं, एज डिफरेंस, कास्ट डिफरेंस। आपका फोकस अपने काम पे, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको बिजी देख रहा है कि आप फ्री हो चुके हैं इस कनेक्शन से कि आपको क्या करना है। आपका फोकस अपनी लाइफ में किसी और जगह पे है, ठीक है। आपकी पर्सन काफी स्ट्रेसफुल एनर्जी में, क्योंकि आप फ्री हैं इस रिलेशनशिप में। आपको कोई इस रिलेशनशिप की अब कोई मतलब कि कोई भी आपको अब इस रिलेशनशिप में क्या होना है क्या नहीं, आपका पास्ट में ड्रीम इस रिश्ते में था मैरिज कमिटमेंट, आपकी विश फुलफिलमेंट रही है, आप यहाँ पर कमिटमेंट चाहते रहे, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपके साथ एक हैंग आउट करना, टाइम पास करना, वक्त गुजारी करना और अपना ईगो दिखाना। आप पास्ट में एक मैरिज प्लान कर रहे थे, ये पर्सन आपके साथ सिर्फ टाइम पास और हैंग आउट करना और इससे ज्यादा कुछ नहीं। बहुत ईगोस्टिक पर्सन हो सकता है, इसने ईगो की वजह से भी बहुत ज्यादा चीजें खराब करी, लेकिन इसको जरूरत थी एक अवेकनिंग की, ठीक है। जो ये माइंड में लेकर बैठा हुआ था उसको एक्सपीरियंस करने की। बहुत रिजेक्टेड फील हुआ है, इंसल्टिंग फील हुआ है, इस पर्सन ने बहुत इंसल्ट किया है, रिजेक्ट किया है, डिग्रेड करा है, सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज करा है। हमेशा आपने कमियां निकाली है, हमेशा आपने खामियां निकाली है, ठीक है। तो आपके पर्सन जो अपनी लाइफ में रियलाइज कर आ रहे हैं, जो एक्सपीरियंस कर आ रहे हैं, आपके पर्सन को वो चीज होनी जरूरी थी लाइफ में, एक अवेकनिंग उसी वजह से आई है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।